हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 14 में हो गई है। ठीक भैया, अब यहां से हम लोग बिल्कुल चैप्टर के लास्ट पे हैं। आज हम लोगों को बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पार्ट 1 जाइलम के बारे में देख लेना है, और इसके अगले पार्ट में फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोगों का दोनों बवाल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लास्ट में एक्सक्रीशन है, किडनी के बारे में है, एक वीडियो वो लगेगी। तो इसके बाद 2 वीडियोज और आएंगे, बाकी आपका लेक्चर कंप्लीट। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेशन जैसा कि आपको दिया गया था, आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता कि इतनी देर में क्या क्या हम बता दिए, वो सभी बच्चे एक बार डिस्क्रिप्शन पे चले जाएं, वहां पे आपको लिंक दिया गया है और आराम से आप लोग चेक कर लीजिए कि हाँ, पूरा प्लेलिस्ट देख के कितने सारे लेक्चर्स हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन क्या है, वी नो दैट प्लांट यूज सिंपल कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड कार्बोहाइड्रेट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब पेड़ अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाता है। और उस प्रोसेस में क्या क्या होता है, मेनली सिंपल कंपाउंड प्लांट लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, जो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उस प्लांट को जरूरत होती है वो फोटोसिंथेसिस करता है, सभी चीज को बना लेता है और आराम से अपने प्रोसेस को चलाता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स की बारी देखिए, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों को सबसे आसानी से खाना कैसे मिलता है, हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे गेहूं चावल खरीदेंगे और आराम से खा लेंगे, एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन प्लांट को सबसे जल्दी सबसे आसानी से खाना उनके जड़ से मिल सकता है, क्योंकि वही एक चीज है जो कहीं कनेक्ट है, और तो बाकी सब उनका हवा में ही है, खुला हुआ है। लेकिन जड़ क्या है, उनकी जमीन में है, मिट्टी में है। तो मिट्टी से सबसे नियरेस्ट उनका पार्ट है मिट्टी, और मिट्टी से वो क्या क्या ले सकते हैं, मिट्टी मतलब सॉइल ही एक पेड़ के लिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स, सबसे ज्यादा मटेरियल पेड़ मिट्टी से लेता है। एक लाइन में समझिए, जैसे मिट्टी से मिलेगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कुछ और भी मिनरल्स जो कि उसे जरूरत होगा, इन सभी सबस्टांस को जो पेड़ है वो अपने जड़ मतलब रूट से खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगली लाइन क्या लिखी हुई है कि सो इफ डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीव आर स्मॉल। मतलब अगर पेड़ और जड़ के बीच में जो दूरी है वो कम है, कहने का मतलब है कि पेड़ छोटा सा है। ठीक भैया, पेड़ और जड़ के बीच में अगर दूरी कम है तो क्या होगा, जो पेड़ है वो आसानी से न्यूट्रिशन को खींच लेगा, पेड़ आसानी से न्यूट्रिशन को खींच लेगा। और खींचेगा किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। याद कर लीजिएगा, यहां पे डिफ्यूजन लिखने की स्पेस नहीं थी, लिखने में भूल गए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जब छोटा पेड़ होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा पेड़ है जैसे नीम, आम, महुआ, जिसकी लंबाई 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट है, उसकी दूरी जड़ से बहुत ज्यादा दूर है, उस केस में वो वाला पेड़ कैसे अपना काम करेगा, उस केस में एक प्रोसेस से वो खाना खींचेगा मिट्टी से, जिस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपाइरेशन। क्या नाम होता है, ट्रांसपाइरेशन। और ट्रांसपाइरेशन प्रोसेस होता कैसे है, जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। पेड़ के यही 2 मुख्य अंग हैं। जैसे हमारी बॉडी में हम खाना कहां से लेते हैं, हाथ से लेके मुंह तक लाएंगे और मुंह के बाद मुंह में चबाएंगे तब पेट में जाएगा। तो जितना काम हमारे खाने में कौन कौन सा यूज किया, एक तो हाथ काम किया, एक मुंह काम किया, उसके बाद फूड पाइप काम किया, तब जाके पेट में गया, फिर सेल में गया, तब एनर्जी मिली। वैसे पेड़ के केस में क्या है, ट्रांसपाइरेशन प्रोसेस से जो पेड़ है वो अपना खाना खींचेगा और आराम से अपने जाइलम फ्लोएम के मदद से जहां जिस चीज की जरूरत होगी, भाई खाना और पानी, यही 2 चीज से एनर्जी बनेगी, तो जाइलम से खींच लेगा पानी और फ्लोएम से खींच लेगा खाना। वही यहां पे आपका लिखा गया है। तो यहां पे देखिए, इन प्लांट के अंदर क्या होगा, जो हमने बताया, प्लांट क्या करेगा, सबसे पहला काम स्टोर एनर्जी मूव फ्रॉम लीव और रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट। मतलब प्लांट जो पेड़ की पत्तियों से एनर्जी बनाएगा
उसको खींच के पत्ती से अपने अलग अलग पार्ट में भेज देगा। एनर्जी क्योंकि पत्ती में इसलिए बनेगी क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल होगा, और वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होके पेड़ के रूट में, स्टेम में, ट्रंक में, लीफ में, हर जगह एनर्जी जाके डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा चीज, जो रॉ मटेरियल जैसे पानी, मिनरल, गैस, ये सब कहां से खींचेगा? जड़ से खींच लेगा, उसका काम हो गया भैया। तो पेड़ में कहां कहां, दो जगह मेनली उसका मेन जो उसका व्यवस्था है, भंडार है खाने का, वो कहां कहां इकट्ठा करता है? एक तो जड़ में और एक उसके पत्ती में। उसके बाद क्या है? फॉर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है? जाइलम से वो पानी खींचेगा और मिनरल खींचेगा जो कि मिट्टी से खींच लेगा। ठीक भैया। अच्छा, फ्लोएम से क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स। एनसीईआरटी इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा कठिन है। अब लिख सकती थी सीधे कि फ्लोएम से फूड खींचेगा, लेकिन पेड़ में सीधे खाना कहां बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पेड़ का खाना बनेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वही हमने आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में समझाया था। तो वो क्या करेगा? वो फ्लोएम के द्वारा खींचेगा और बाकी फूड फिर उसके पत्ती से होती हुई सब पार्ट में चली जाएगी। अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा शॉर्टकट बता दें, जाइलम से वाटर खींचेगा, फ्लोएम से फूड, ये कैसे याद रहेगा? तो देखिए, फ्लोएम, फ्लोएम एक बार आप खुद से बोलिए, फ्लोएम। तो फ्लोएम में स्पेलिंग भले पी से शुरू है लेकिन लगता है यफ से शुरू है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का यफ और फूड का यफ, तो फ्लोएम और फूड, तो फ्लोएम से फूड खींचेगा। तो दूसरा जाइलम से वाटर, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, अब मेनली जाइलम का काम क्या होता है? तो आपके एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वही यहां पे हम पूरा तोड़ के लिख दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले, इन जाइलम टिश्यू वेसल एंड ट्रैकिड ऑफ रूट स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। कह रहा है जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है। पहली बात तो ये जान लीजिए, जाइलम फ्लोएम जो दोनों चीज खींच रहा है, एक खाना एक पानी, वो खुद क्या है? वो एक प्रकार का टिश्यू है। अच्छा, दूसरा चीज, जाइलम के अंदर भी कौन मदद करेगा पानी खींचने में? एक तो दी है एनसीईआरटी वेसल और दूसरा दिया है ट्रैकिड्स, ये दो चीज मदद करेंगे। मतलब जैसे हाथ में भी कौन खाना को उठाएगा? तो उंगली उठाएगी, तभी तो आराम से एक और मुंह में डालोगे। तो वैसे जाइलम में भी कौन खींचेगा पानी को? वेसल और ट्रैकिड खींचेंगे। कहां से? जड़ से। स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और पूरे पेड़ में आराम से जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो, बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपाइरेशन, किस प्रोसेस के द्वारा ये सब होगा? उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपाइरेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मोटर का नाम रख दीजिए आप लोग ट्रांसपाइरेशन, मोटर का नाम क्या रख दीजिए आप लोग? ट्रांसपाइरेशन। और पाइप जो मोटर में लगा दिए हैं जिससे पानी जा रहा है, उस पाइप का नाम रख दीजिए जाइलम। यही इतना जो समझ गया वो सब समझ गया। ट्रांसपाइरेशन प्रोसेस से पानी आ रहा है और जाइलम नामक पाइप से पानी जा रहा है, और जाइलम में भी वेसल और ट्रैकिड उसकी मदद कर रहे हैं। बस अब फ्रॉम रूट टू लीफ स्टोमेटा। अच्छा, पानी थोड़ी दूर थोड़ी जाना है, पेड़ की जड़ से उठाएगा मिट्टी से और पूरा पेड़ की एकदम ऊपर तने तक लेके चला जाएगा, लास्ट पत्ती तक लेके जाएगा, तभी तो उसमें सब प्रोसेस होगा। तो वही लिखा है कि फ्रॉम रूट टू लीफ स्टोमेटा एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपाइरेशन। अब ट्रांसपाइरेशन एक मोटर है, अभी हमने आपको बताया। दूसरा चीज, ट्रांसपाइरेशन एक काम और करता है, जड़ से पानी को उठाएगा और पानी को जो पत्ती के अंदर स्टोमेटा लगा होता है उससे जब जड़ में पानी ज्यादा हो जाएगा तो भाप बना के इवापोरेशन वाले प्रोसेस से हवा में उड़ा भी देगा पानी को। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपाइरेशन। मतलब पेड़ से पानी की कमी करवा देना, पानी का लॉस करवा देना। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा से उड़ जाएगा।
उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसपायरेशन। हिंदी वाले बच्चे उसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। जैसे फिगर अगर आप लोग देखना चाहें तो फिगर देख लीजिए आराम से। फिगर में क्या दिया है, ये है पेड़ का जड़, यहां पे बहुत सारा इसका मिनरल है, वही जो ऊपर बताए थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितना तामझाम है सब यहां पे है। जड़ आराम से जाइलम से खींचेगा पानी और पूरे पेड़ के हर एक अंग में फैला देगा। लास्ट में पानी चला जाएगा कहां पे, लीफ मतलब पत्ती में पेड़ के, और वहां लीफ में छोटे छोटे होल हैं, छेद हैं। लीफ मतलब पत्ती में, वो पत्ती का छेद हमें अपनी आंख से नहीं दिखेगा, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, इतना छोटा है। और एक पत्ती पे हजारों छेद हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। वो जब खुलेगा तो उससे पानी बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और जब बंद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, और दूसरा चीज भैया उससे और जो मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के यहां का आज का हमारा लेक्चर था। एक चीज हम फिर क्लियर करवा दें, ट्रांसपायरेशन दो चीज आपकी किताब लिखती है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक ट्रांसपायरेशन प्रोसेस बता रही है जो मोटर का काम करेगा, जड़ से पानी को उठाएगा और पेड़ की पत्ती तक ले जाएगा। दूसरा चीज, वही पानी जब पेड़ की पत्ती में पहुंचा है तो जब पेड़ की जड़ में अधिक पानी हो जाएगा तब वो पानी को हवा में उड़ाने लगेगा, जिससे कि पेड़ की जड़ से ज्यादा नमी ना रहे और पेड़ लंबे समय तक टिका रहे। इस प्रोसेस को भी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, 3-4 मिनट की वीडियो रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए ओके बाय।